वी.डी. शर्मा जी मौजूद हैं, इस समय ग्वालियर में हैं और वो बहुत तेजी से यहाँ पर लगातार अपनी भ्रमण करते जा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सर कुछ तैयारी है सर? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2800 विधानसभा का जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ प्रत्येक बूथ पर बहुत ताकत के साथ लगे हुए हैं और सभी हमारी लीडरशिप, सभी हमारे नेता, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय नरेंद्र सिंह जी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, सारे लोग ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। और बूथ के सशक्तिकरण का जो हमारा एक ताकत भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की है, वो जमीन जमीन पर प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इस चुनाव को हम ताकत के साथ 28 की 28 सीटें जीतेंगे। ग्वालियर चंबल के आप खुद भी रहने वाले हैं, मुरैना आपका गृह नगर है, लोगों से आपको तो तत्काल जो रिस्पांस मिलता है, कांग्रेस पार्टी एक मुहिम चला रही है, गद्दार हैं, बिकाऊ हैं, उसको किस तरह से काउंटर कर रहे हैं? देखिए, जब कांग्रेस की जमीन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खिसका दी हो और उनकी सारे सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया हो, तो क्या आरोप लगाएंगे? यही आरोप लगाएंगे। और कांग्रेस का इतिहास रहा है झूठ छल कपट के आधार पर ही वो आगे बढ़ी है। पहले भी किसानों से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला, माताओं बहनों से झूठ बोला, ग्वालियर चंबल की अंचल के जनता के विकास को आपने खा गए बिल्कुल। कमलनाथ जी ने धोखा तो कमलनाथ जी आपने ग्वालियर चंबल अंचल नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश से किया। गद्दार तो आप हैं, गद्दार सिंधिया जी नहीं है। सिंधिया जी ने तो इस मध्य प्रदेश को बचाया है। आप मध्य प्रदेश की गरीब कल्याण की योजनाओं को आपने बंद किया, आपने तीर्थ दर्शन गरीबों के, हमारे ऐसे बुजुर्गों की योजनाओं को बंद किया, किसानों से धोखा किया, आपने नौजवानों से धोखा किया, आपने संबल योजना बंद करके गरीबों का हक छीन लिया। कमलनाथ जी, आपने तो 2.5 लाख गरीबों के घर प्रधानमंत्री आवास के जो माननीय मोदी जी ने भेजे थे वो वापस कर दिए। 2.5 लाख गरीबों का अधिकार और हक छीन लिया। तो गद्दारी तो आपने मध्य प्रदेश से की है। सिंधिया जी ने तो मध्य प्रदेश को बचाया है। इसलिए ये जो चुनाव है, ये मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, नौजवानों के हितों के लिए होने वाला चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत ताकत के साथ 28 की 28 सीटें जीतेगी। दिग्विजय सिंह जी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं प्रचार अभियान में। कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद और आंतरिक कलह आज से नहीं, ये सरकारी अंतर्द्वंद अंतर्कलह से गई। आरोप बीजेपी पे लगा रहे थे, लेकिन आपका अंतर्द्वंद था, अंतर्कलह थी। आज गोविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री होंगे, कमलनाथ जी अध्यक्ष होंगे, कमलनाथ जी प्रभारी होंगे, कमलनाथ जी सब कुछ होंगे। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। इसलिए आंतरिक लोकतंत्र नाम की कांग्रेस के अंदर कोई चीज नहीं है। और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे, ये कांग्रेस के मंत्री कहते थे। कमलनाथ जी आप पर आरोप लगाते थे, लेकिन कहाँ है वो दिग्विजय सिंह, कहाँ है राहुल सिंह, कहाँ है गोविंद सिंह? ये अंतर्द्वंद अंतर्कलह आज से नहीं, कांग्रेस का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी, आज मैं पूरे अंचल में घूम रहा हूँ, कांग्रेस कहीं अस्तित्व के तौर पर भी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लगातार आरोप लगाए हैं कि साहब ये किसान विरोधी है। उनको तो केवल क्या है कि झूठ बोलना है और गुमराह करना है जनता को, कि जिससे हम फूट डालो राज्य करो की नीति पर ही काम करते रहें। ये जनता आप समझ चुकी है। कृषि बिल इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया है। इस बिल के माध्यम से किसानों को जो आजादी मिलेगी, वो कहीं भी जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है, अपनी किसी भी कीमत पर जो उसको अच्छी लगती है उस पर बेच सकता है। एमएसपी के बारे में जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया वो गलत है। एमएसपी जारी रहेगी। ऐसी जो बातें जिस पर ये भ्रम फैला रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच इस बात को बताया है कि किस प्रकार से कांग्रेस किसानों में भ्रम फैलाना चाहती है। किसान इसको लेकर के आज सजग हुए हैं और वो कांग्रेस के इन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। किसान बहुत समझदारी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रहा है और एक एग्रीकल्चर का जो बिल आया है, ये किसानों के कल्याण का बिल है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा जी, एक मैसेज लगातार ये चर्चाओं में या तो फैलाया जा रहा है या लोक चर्चा में आता है कि साहब क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक साथ खड़े हुए एक मंच पर? सिंधिया जी की तरफ से जो तमाम जो नेता आए थे, जो भाजपा में शामिल हो गए, उनके साथ में सारे लोग खड़े हैं। जो लोग आए हैं उनका सहृदय स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस है, कार्यकर्ता आधारित है। वो लोग भी आए हैं तो कार्यकर्ता के नाते से आए हैं और कार्यकर्ता के नाते से आकर के समरस होकर के काम कर रहे हैं, परिवार का अंग बने हैं। और आज आप देख रहे होंगे सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो ताकत, जो लोग आए हैं उनके साथ मिलकर के जो बढ़ी है, और ताकत के साथ जमीन पर
मैदान जंग में ताकत के साथ उतर के सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीते। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैंने क्या गलती की, हमसे क्या, किस तरह से हमसे कोई गलती हो गई क्या? मैं आशुतोष भाई यही कहना चाहता हूं कि तुमने जनता को पहले भ्रम फैला करके झूठ बोल करके वोट गलती से पा लिया और 3-4 सीटों के कारण सरकार बना ली। अब आप इमोशनली ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, मेरा क्या कसूर है? अरे तुम्हारा कसूर तो ये है कि आपने किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को बंद करके आपने उनके अधिकार और हक को छीना। ये किसका कसूर है? आपने ग्वालियर चंबल अंचल की जनता के साथ जो अन्याय किया है, जो धोखा दिया है, आपने जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल अंचल की अवहेलना की, केवल छिंदवाड़ा ही प्रदेश था, ये किसका कसूर है? मैं बुंदेलखंड का सांसद हूं। बुंदेलखंड के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज 3 खुले, तीनों एग्रीकल्चर कॉलेज बुंदेलखंड के बंद कर दिए। पन्ना का बंद कर दिया, खुराई का बंद कर दिया, गढ़ाकोटा का बंद कर दिया। कॉलेज कहां खुलेगा? छिंदवाड़ा में खुलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहिए? क्या बुंदेलखंड के अंदर एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए किसानों को लाभ नहीं मिलेगा? वहां के नौजवानों को अवसर नहीं मिलेगा? आपने वो सब बंद करके छिंदवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज ले गए। मेडिकल कॉलेज कितना? 14,000 करोड़ रुपए आप मेडिकल कॉलेज के लिए वहां ले गए, बाकी सब बंद। तो ये कसूर किसका है? मध्य प्रदेश के साथ आपने जो धोखा किया और छल किया, कमलनाथ जी, ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वी डी शर्मा जी इस एक्सक्लूसिव चर्चा करने के लिए। हम देख सकते हैं इस समय ग्वालियर की सड़कों पर हैं और वी डी शर्मा जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन में मिल भी रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल मीटिंग्स भी कर रहे हैं। भोपाल से लेकर जो है ग्वालियर, चंबल, मुरैना, तमाम जो सीटों पर लगातार प्रचार अभियान को तेज किए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, उनके तमाम नेता पूरी तरह से एकजुट है और अगर जवाब देना है तो इस वक्त कमलनाथ सरकार को देना है। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जो टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है उस पर भी वो करारा तंज भी कस रहे हैं। वी डी शर्मा जी से लेकर तमाम पॉलिटिकल हस्तियों से लगातार स्वदेश न्यूज की चर्चा जारी रहेगी। ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपका दोस्त आशुतोष अपने दोस्त सुजीत लांजे के साथ लगातार मौजूद हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार? किसका होगा राज तिलक? कौन करेगा घात, कौन भीतर घात? जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।